जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि जो कैलेंडर होता है उसमें टोटल जो 5 टाइप के प्रश्न आपके बन रहे हैं कि किसी भी डेट पर आप जो है वो बहुत आसानी से जो है वो कोई भी दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो जो आपके किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे और इस पूरी वीडियो में कहीं भी अगर कैलेंडर की बात करेंगे तो हम लोग किसी भी प्रकार के कोड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि जितने भी टाइप आपके यहाँ पर हैं सभी को सभी जो है वो विदाउट कोड के जो है वो माध्यम से करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे भी कि बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में आप सेकंड का आंसर भी निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि टोटल मैंने इसमें 5 टाइप के प्रश्न लिए हैं और उन पांचों टाइप के प्रश्नों में अगर देखेंगे तो सबसे पहले टाइप का जो प्रश्न है वो आपका क्या है। देखिए, आपसे कह रहा है कि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 13 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। यानी यहां पर देखो क्या है कि 5 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 13 मई 2012 को क्या होगा। आप बताओ कि यहां पर अगर मैं वर्ष देखूं तो वर्ष में कोई डिफरेंस है? वर्ष में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ईयर जो है वो हमारा क्या है, समान है। जब हमारा वर्ष समान है तो केवल मंथ में डिफरेंस दे रखा है, यानी कि महीनों का अंतर दे रखा है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि जब मंथ्स का डिफरेंस दे रखा हो, यहाँ 5 जनवरी दे रखा है, यहाँ 13 मई दे रखा है, तो इन दोनों मंथ में जो भी मंथ आपका कैलेंडर में पहले आएगा उसके आप बचे हुए दिन ले लेंगे और जो भी मंथ कैलेंडर में बाद में आएगा उसके आप जो है वो दी हुई तारीख ले लेंगे और उसके बीच में जितने भी मंथ पड़ते हैं उन सभी के दिन आप ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि टोटल आपको दिन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैलेंडर में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दिनों की संख्या जहां 7 या 7 से अधिक दिखे, जहां दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक दिखे तो आप तुरंत उसमें 7 का भाग लगा दिया करें। जहां दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक दिखे तो बच्चे तुरंत 7 से भाग लगा दिया करें। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर आपसे कहूं कि आज मंडे है तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो फिर से दिन कौन सा आ जाएगा, मंडे। यानी कहने का मतलब ये कि हर 7 दिन के बाद दिन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। इसीलिए कैलेंडर में कहीं भी अगर आपको दिनों की संख्या 7 से ज्यादा दिख जाती है तो तुरंत जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है वो 7 से भाग कर देते हैं। तो कभी भी दिनों की संख्या को 7 से ज्यादा बच्चे नहीं लेना है। और ध्यान रखना, अगर किसी भी महीने में 28 दिन है और उसमें अगर 7 का भाग लगाओगे तो जो दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 28। अगर अगर जैसे मान लो आपको फरवरी लेना पड़े और फरवरी में 28 दिन है तो आपको पूरे पूरे 28 नहीं लेने, आपको 7 से भाग करना है और भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो आपको लेना है। तो देखो 28 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर बच्चे 29 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 30 में 7 से भाग करेंगे तो बच्चे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और 31 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। या तो महीना 28 का होता है या 29 का होता है या 30 का होता है या 31 का होता है, इसके अलावा किसी भी दिन का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा है कि जो भी मंथ आपका दे रखा है, जो भी मंथ पहले आता है उसके बचे हुए दिन। तो जनवरी में टोटल दिन बच्चे कितने होते हैं, 26, और सॉरी टोटल दिन कितने होते हैं, 31। लेकिन यहां पर जो है वो आपके 5 जनवरी दे रखा है, इसका मतलब है कि दिन बचे कितने हैं, तो आप कहेंगे सर दिन बचे हैं 26। अगर 26 बचे हैं तो टोटल यहां पर 26 नहीं लिखना है। मैंने कहा जैसे ही कैलेंडर में 7 से ज्यादा दिन दिखे तुरंत जो है वो किससे भाग कर दो, 7 से भाग कर दो। तो भैया 26 को 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, कितना बचेगा, 5। इसके बाद बताओ कि जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, फरवरी। फरवरी में अगर बात करेंगे तो दिनों की संख्या कितनी होती है, 28 या 29। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28, लीप ईयर है तो 29। यहां देखो 2012 कैसा है, लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 29। अब यहां 29 नहीं लिखना है, आपको कितना लिखना है, 29 को 7 से भाग करो, कितना आएगा, 1। यानी कि प्यारे बच्चे यहां पर रिमाइंडर कितना होगा, 1, यानी कि 1 दिन लेना है। इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। मार्च पूरी आ रही, इसका मतलब 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे 2। अब यहां दिखाओ बच्चे, बताओ मई में कितने दिन है। मैंने कहा कि जो पहले आ रहा है उसके कितने दिन लेने हैं, बचे हुए दिन लेने हैं। जो पहले आ रहा है उसके बचे हुए दिन लेने हैं और जो बाद में आ रहा है उसकी दी हुई तारीख लेनी है। यानी कि जो तारीख दी गई है वही तारीख जो है वो आपको ले लेनी है। तो 13 मई दे रखी है तो 13 दिन आपको ले लेने हैं। तो 13 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 13 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा, 6। 6 को यहां लिख देंगे। अब अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो देखो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 5 16, 16 और 1 17। अगर 17 को 7 से भाग करेंगे तो 17 को 7 से भाग करने पर कितना आ जाएगा बच्चे, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि दिनों की संख्या कभी भी 7 से ज्यादा कैलेंडर में नहीं लेनी है। तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब देखो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं
आगे का दिन पूछा है, इसका मतलब 3 दिन आगे जाना है। सोमवार से अगर 3 दिन आगे जाएंगे तो मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा बच्चे, गुरुवार जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यही इनको खत्म कर दो। बोले 6 और 1 कितना होता है 7, बोले 5 और 2 कितना होता है 7, यही खत्म कर दो, कितना बचा 3, और 3 दिन आगे चले जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो कितना ध्यान रखना है आपको, यहां पर किसी भी प्रकार के कोड का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो स्टार्टिंग में जो मंथ आएगा उसके आपको बचे हुए दिन लेने हैं, और जो आपका लास्ट में मंथ आएगा उसकी आपको दी हुई तारीख यहां पर लेनी है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसी टाइप के 3 सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या है, देखो 25 सितंबर 1997 को शुक्रवार है, तो 18 जून 1997 को कौन सा दिन होगा। बताओ, यहां ईयर्स में कोई डिफरेंस है, कोई नहीं है, इसका मतलब है कि वर्ष से हमें कोई भी मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब बचा क्या है, सितंबर और 18 जून। बताओ कैलेंडर में जून पहले आता है सितंबर, तो आप बोलेंगे सर जून पहले आता है। अगर जून पहले आता है तो आप कहेंगे कि जून के क्या लेंगे भैया, बचे हुए दिन। अब बताओ जून में कितने दिन बचे, जून में दिनों की संख्या कितनी होती है 30, और 18 तारीख दे रखी है, इसका मतलब दिन कच्चे बचे हैं 12, और 12 को अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे 5। इसके बाद में जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। जुलाई में दिन कितने होते हैं 31, 31 में 7 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3। अगस्त में दिन कितने होते हैं बच्चे, अगस्त में 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे तो यहां भी कितना आ जाएगा 3। अब सितंबर में देखो 25 तारीख दे रखी है, तो 25 तारीख यानी कि दी हुई तारीख लेंगे, और 25 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, यानी कि कितना बचा बच्चे 4। अभी यहां देखो 4 और 3 7 खत्म, 5 और 3 8, कितना बचा 1, यानी कि एक रिमाइंडर आया है। लेकिन अब एक दिन बच्चे आगे मत बढ़ जाना, शुक्रवार से आंसर शनिवार बता दो। एक बात बताओ कि वर्ष में कोई अंतर नहीं, लेकिन 25 सितंबर का दिन दे रखा है, 18 जून का पूछा है, यानी आगे का दे रखा है पीछे का पूछा है। अगर आगे का दे रखा है और पीछे का पूछा है तो कैलेंडर में पीछे जाते हैं, और अगर पीछे का दे रखा है आगे का पूछा है तो कैलेंडर में आगे जाएंगे। इसका मतलब यहाँ आगे का दिन दे रखा है, सितंबर का दे रखा है, जून का पूछा है, इसका मतलब एक दिन पीछे जाएंगे, और अगर शुक्रवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो इसका भी आंसर प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, गुरुवार। आप देखो, आपको कुछ नहीं लिखना है, बस 2-3 नंबर लिखने, सीधे आंसर बता देना। किस बच्चे को नहीं पता होगा कि किस मंथ में कितने दिन आते हैं, उसको या क्या नहीं पता होगा कि 7 से भाग करके हमें विषम दिन लेना है। आपको कोई कोड याद नहीं करना है कि इसका कोड याद करो, मंथ का, डे का, शताब्दी का, किसी का याद करना नहीं है, एक भी कोड याद। लॉजिकल चीजें सीखो, लॉजिकल से आप करोगे तो आपको जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका भी आंसर कितना होगा, गुरुवार। एक सवाल और देख लो, फिर इसके बाद अगले टाइप की बताएंगे। देखो कह रहा है कि 13 मार्च 2021 को गुरुवार है, तो 15 अगस्त 2021 को क्या होगा। गुरु यहां पर बताओ कि इसमें कोई डिफरेंस है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो। भैया मार्च पहले आता है कैलेंडर में, तो मार्च के बचे हुए दिन ले लो, और अगस्त बाद में आता है तो अगस्त की दी हुई तारीख ले लो। मार्च में 13 दिन है, मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं बच्चे 31, मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं 31, और 13 तारीख यहां पर दे रखी है, तो कितने दिन बचे 18। 18 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा 4। मार्च के बाद क्या आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी होती है 30, अगर 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2। अप्रैल के बाद बच्चे क्या होता है मई। मई की बात करेंगे, मई में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। इसके बाद आपका जून आएगा, जून में दिनों की संख्या कितनी होगी 30, और 30 में अगर 7 का भाग लगाएंगे फिर भी कितना आ जाएगा 2। तो देखो मार्च में, यानी मार्च जो वो कैलेंडर में पहले आता है, तो मैंने कहा जो भी मंथ पहले आए उसके बचे हुए दिन लेने हैं, और जो भी मंथ आपका बाद में आए उसकी आपको दी हुई तारीख लेनी है। तो बच्चे देखो मार्च में 18 दिन बचे थे, क्योंकि टोटल दिन 31 होते हैं, 13 तारीख दे रखी है तो 18 बचे हैं। 18 में अब मैंने कहा कि कैलेंडर में अगर कभी भी दिनों की संख्या 7 से ज्यादा मिले तो तुरंत उसमें 7 का भाग लगा दो। 18 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 होता है, कितना बचा 4। इसके बाद अप्रैल में बात करेंगे तो 2 होते हैं, मई में बात करेंगे 31 का होता है, यानी कि 3 आ जाएगा, और जून में बात करेंगे तो 2। अब मई दे यहां पर अगस्त दे रखा है, जून के बाद अगर बात करेंगे जुलाई, तो जुलाई में भी बच्चे कितने आ जाएंगे आपके 3। देखो ये किसके हो गए, मार्च के, फिर ये अप्रैल का हो जाएगा, फिर मई, फिर जून, और आपका जुलाई में कितना हो जाएगा 3। अब अगस्त में कितना दे रखा है, अगस्त में 15 है, तो 15 को 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1। अब देखिए यहां पर इनको ऐड नहीं करना है, सीधे 7-7 का पेयर बना के खत्म कर दो। देखो 4 और 3 क्या है 7, ये भी खत्म हो गया। 2 और 2 4 और 3 7, ये भी खत्म हो गया, बचा कितना 1। यानी कि अब आपको देखो यहां पर पहले का दिन दे रखा है, बाद का पूछा, यानी कि एक दिन आगे जाना, और एक दिन आगे जाएंगे तो गुरुवार से एक दिन आगे आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि अगर आपको ईयर्स का डिफरेंस नहीं दे रखा है, केवल और केवल मंथ और डेट्स का डिफरेंस दे रखा है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो, और यहां पर हमने किसी भी प्रकार के कोड को इस्तेमाल नहीं किया है। अगला टाइप देखो, अगला टाइप क्या कहता है, यहां पे क्या है कि 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा।
1 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? प्यारे बच्चे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर डेट में कोई अंतर है? नहीं है। क्या यहाँ पर मंथ में कोई अंतर है? नहीं है। यहाँ पर जो अंतर मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है? केवल वर्ष में मिल रहा है। तो इसको कैसे करते हैं? ये बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है कि इसका अंतर कीजिएगा। जब इसका अंतर करोगे तो अंतर करने पर कितना आएगा प्यारे बच्चे? 16। यानी कि 16 का जो है वो 16 वर्षों का अंतर है। अब बताओ कि इसके बीच में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे? अब लीप वर्ष का जो मतलब होता है कि अगर जिस वर्ष की फरवरी अगर 29 की है और अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आ रही तो वो एज ए लीप ईयर के रूप में काउंट हो जाएगा। अच्छा बताओ 2004 जो होता है वो लीप वर्ष होता है, लेकिन यहां पर 2004 की फरवरी काउंट हो रही है, तो आप कह रहे हैं बेशक फरवरी इसकी काउंट होगी। इसका मतलब एक लीप वर्ष 2004 पड़ेगा, इसके बाद एक 8 पड़ेगा, इसके बाद एक 12 पड़ेगा और एक जो है वो क्या पड़ेगा? 16। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर 20 भी तो लीप वर्ष होता है, लेकिन 20 यहां पर एज ए लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक दे रखा है और यहां पर फरवरी की बात की जाएगी और फरवरी जो है वो अभी 2020 की आई नहीं है। फरवरी के कारण ही कोई भी वर्ष लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 16। इनके बीच में जो लीप वर्ष पड़ रहे हैं वो कितने पड़ रहे हैं? 4। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। अब 20 में 7 का भाग लगाएंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका? 6। यानी कि यहां पर 6 दिन आपके जो है वो आए हैं और 6 दिन देखो कैलेंडर में 2004 का दे रखा है, 2020 का निकालना है, इसका मतलब 6 दिन आगे जाना है। और ध्यान रखना कि अगर 6 दिन आगे जाना पड़े तो 6 दिन आगे ना जाकर के आप 1 दिन पीछे चले जाओ, और अगर 1 दिन पीछे चले जाओगे तो इसका आंसर प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो इसमें भी आपको ना तो मंथ का कोड याद रखना है, डे का कोड याद रखना है, ना ही आपको किसी भी वर्ष का कोड। अगला सवाल देखो इसी टाइप का क्या कहता है, यदि 5 मार्च 1985 को शुक्रवार है, यदि 5 मार्च की बात करेंगे 1985 को शुक्रवार है, तो 5 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? जरा बताओ यहां पर डेट में कोई अंतर है या फिर यहां पर माह में कोई अंतर है? डेट और माह में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल वर्ष में अंतर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करो कि इनका डिफरेंस निकालो। जब इनका डिफरेंस निकालोगे बच्चे तो इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा? 97 और 85 का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 97 और 85 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 12 साल का अंतर है। और इसके बीच में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि पहला लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा? 88, उसके बाद कौन सा पड़ेगा? 92 और उसके बाद कौन सा पड़ेगा? 96। यानी कि इसमें 3 लीप वर्ष पड़ेंगे। तो अंतर कितना है? 12। और इसमें 3 लीप वर्ष पड़ेंगे, उसको जोड़ देंगे तो 12 3 15। 15 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14। यानी कि कितना आ गया? शेष 1 बचा है। 1 बचा है। 85 का दिन दे रखा है, 97 का निकालना है। इसका मतलब 1 दिन आगे जाना है और 1 दिन अगर बच्चे आगे जाएंगे तो इसका आंसर जो है वो निकल के क्या आ जाएगा? शनिवार। इसका आंसर निकल के प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? शनिवार। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप आंसर दे पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के कोड को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अब टाइप 3 आ गया। अभी 2 टाइप के सवाल आपने देखे, लेकिन 2 टाइप में आपने कहीं भी कोड का प्रयोग नहीं किया। टोटल 5 टाइप के सवाल मैं इस छोटी सी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन आपको कहीं भी किसी प्रकार के कोड का कह रहा है कि 13 अप्रैल 1963 को रविवार था, तो 25 जुलाई 1975 को कौन सा दिन था? अभी तक आपने जो 2 टाइप पढ़े थे उसमें जो है या तो आपको यस में अंतर मिला था या तो आपको मंथ्स में अंतर मिला था, लेकिन अब यहां पर देखोगे आपका डेट्स में भी अंतर है, मंथ में भी अंतर है और आपका ईयर्स में भी अंतर है। तो इसको सवाल को हम 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक तो ईयर्स अलग कर देते हैं, दूसरा मंथ को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे इसमें विषम दिन निकालेंगे। जब हम इसमें विषम दिन निकालेंगे तो पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं? इनका अंतर करेंगे। इनका अंतर करेंगे 63 और 75 का अंतर कितना होता है बच्चे? 12। 63 और 75 का अंतर कितना होगा? 12। और अगर बात करें कि इनके बीच में लीप वर्ष कौन कौन से पड़ेंगे, तो पहला तो 64 पड़ेगा, इसके बाद 68 पड़ेगा और इसके बाद कौन सा पड़ेगा? 72। यानी कि 3 लीप वर्ष पड़ेंगे और अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा और 15 में 7 का भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा? 1। यानी कि यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा बच्चे? 1 बचेगा। अब यहां पर वर्ष में जब आपने विषम दिन निकाल लिए तो जरा आप यहां आ जाओ, यहां विषम दिन निकाल लो। अब बताओ कैलेंडर में पहले अप्रैल आता है ना, तो बच्चे अप्रैल के क्या लेने हैं? बचे हुए दिन। और जुलाई बाद में आता है, यानी कि जुलाई के जो है वो क्या लेने हैं? दी हुई तारीख लेनी है, दी हुई तारीख लेनी है। अब अप्रैल में 13 दे रखे हैं और अप्रैल में टोटल दिन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 30 होते हैं। अगर टोटल 30 होते हैं, सब 13 दे रखा है तो कितने बचे? 17। अब टोटल 17 नहीं लेना है, 17 में 7 का भाग लगाओ, कितना बचेगा? 7 दूनी 14 यानी कि 3। तो अप्रैल के लिए कितना ले लेना है? 3। अब मई पड़ेगा, मई में 31 होते हैं, 31 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। जून में भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब जुलाई है, जुलाई में आपको 25 दे रखा है तो 25 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 के 21,
यानी कितना लेना है 4। अब देखो 4 और 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 और 2 कितना बचा 5, यानी यहां पर आपको क्या करना है 13 अप्रैल से 25 जुलाई पर जाना है, यानी कि यहाँ 5 दिन आगे जाना है, और यहाँ 63 से 75 यानी यहाँ 1 दिन जाना है, यहाँ 5 दिन जाना है, यहाँ 1 दिन आगे जाना है। जब दोनों में आगे जाना है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि मेरे को 6 दिन आगे जाना, और मेरे को 6 दिन आगे जाना है तो मैं 6 दिन आगे नहीं जाऊंगा, और 6 दिन आगे ना जाकर के मैं 1 दिन पीछे जाऊंगा, और 1 दिन पीछे जाऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, शनिवार हो जाएगा। अगर 1 दिन पीछे जाऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। हमने यहाँ पर दोनों में अलग अलग जो है वो आपके काउंट किए हैं, और अगर अलग अलग काउंट करने के बाद में अगर हम देखेंगे, अलग अलग काउंट करने के बाद में आपके जो भी आएंगे तो उसमें क्या करना है कि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें 5 दिन आगे जाना है, इसमें 1 दिन आगे जाना है। आप क्या कर दो, यहाँ पर दोनों को आपस में ऐड कर दो, यानी कि 6 दिन आगे जाना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, शनिवार। आप देखो इसमें भी हमने कोई भी कोड प्रयोग नहीं किया। आगे देखो अगला सवाल क्या कहता है कि 21 मई 2021 को बुधवार है, तो बताओ 25 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। 21 मई 2021 को बुधवार है तो 25 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। बच्चे एक बात बताओ, यहां पर भी आपका डेट में भी डिफरेंस है, मंथ में भी डिफरेंस है, और ईयर्स में भी डिफरेंस। आप क्या करो, इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ दो। जब इसको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे, पहले तो आप वर्ष में अंतर निकालो। जब बच्चे वर्ष में अंतर निकालेंगे तो 21 और 7 का अंतर कितना होता है, 14। आपको पता है 14 अंतर होता है। आप बताओ यहाँ पहला लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा, 8, फिर कौन सा पड़ेगा 12, फिर कौन सा पड़ेगा 16, फिर कौन सा पड़ेगा 20, यानी कि यहाँ टोटल 4 लीप वर्ष पड़ रहे हैं, और इन 4 को यहाँ जोड़ दो। अगर इसमें 7 का भाग लगाओगे 14 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहां से कितना मिल जाएगा 4। लेकिन बताओ 21 का दिन पता है, 7 का निकालना है, इसका मतलब 4 दिन कहां जाना है, पीछे जाना है। और अगर 4 दिन पीछे जाना है तो ये माइनस लगा लेना, यानी 4 दिन पीछे जाना है, बैक में जाना है। अब यहां देखो क्या है, मई, मई पहले आया है, मई का दिन दे रखा है, और सितंबर का पूछा है, तो भैया मई पहले दे रखा है, यानी कि मई के क्या लेंगे, बचे हुए दिन, और सितंबर बाद में आया तो सितंबर की दी गई तारीख लेंगे। तो मई के जो बचे हुए दिन है वो आपके कितने हैं, मई के बचे हुए दिन जो है वो आपके सामने कितने हैं, आप कहेंगे 31 होते हैं। 31 में कितने बचे, 10, 10 में जरा 7 का भाग लगा दो तो कितने आ जाएंगे आपके 3। इसके बाद जून की बात करेंगे, जून में 7 का भाग लगाएंगे 2, जुलाई की बात करेंगे 7 का भाग लगाएंगे 3, अगस्त में 7 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3। अब सितंबर में 25 दे रखा है तो 25 के बचे हुए दिन ले लेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 21, यानी कितना आ जाएगा 4, 4 और 3 7 खत्म हो गया, 3 और 2 5 और 3 8, 8 आया है, 8 में 7 का भाग लगाओगे कितना आएगा 1। अब बताओ यहां जो है वो 2021 से 2007 यानी कि 4 दिन कहां जाना है, पीछे जाना है, और यहाँ 21 मई से 25 सितंबर यानी कि 1 दिन कहां जाना है, आगे जाना है। यहां 4 दिन पीछे जाना है, यहां 1 दिन आगे जाना है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, -3 यानी कि 3 दिन पीछे जाना है, -3 यानी कि 3 दिन पीछे जाना है। और अगर 3 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार से 3 दिन जरा पीछे जाना, 1 दिन पीछे जाएंगे मंगलवार, 1 दिन जाए 2 दिन जाएंगे सोमवार, और तीसरे दिन जाएंगे तो बच्चे आंसर क्या होगा, रविवार होगा। बच्चे आंसर क्या होगा, रविवार होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा मेरा, रविवार जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना है, फिर आपको सीधे सीधे जो है वो इसमें अलग निकाल लेना है कि कितने दिन आगे जाना है, और इसमें अलग निकाल लेना है। यहाँ पीछे जाना पड़ रहा है, यहाँ आगे जाना पड़ रहा है, एक में पीछे जा रहा है, एक में आगे जा रहा है, दोनों को आपस में। अब मैं 4 दिन कह दूं पीछे जाओ, 1 दिन आगे जाओ, तो हम सीधे नहीं कह सकते 3 दिन पीछे जाओ, इसका मतलब मेरे को यहाँ पर 3 दिन पीछे जाओ। अगला सवाल देखो, तो ये आपके 3 टाइप के सवाल थे। जब आपको डेट अलग दे रखी हो, ठीक है, ईयर सेम दे रखा हो, जब आपको डेट सेम दे रखी हो और ईयर्स अलग दे रखा हो, जब आपको डेट भी अलग दे रखी हो और ईयर्स भी अलग दे रखा हो, तो सवालों को कैसे करते हैं मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया। अगला देखो, अब यहां पर ऐसे सवाल तुम्हारे सामने बनते होंगे जहां सीधे सीधे पूछ लेता है। पीछे वाले सवाल तुलना वाले थे, यानी कंपेयर किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि अगर इस दिन इतना है तो अगले दिन क्या होगा, ये पूछा गया था। लेकिन यार डायरेक्ट आपसे पूछता है कि अगर 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या होगा, 30 मई 2015 को क्या होगा, या 10 अप्रैल 2019 को क्या होगा। तो ये सवाल बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। देखो ये सवाल कैसे करने हैं आपको, देखो ये सवाल कैसे करने हैं आपको। आप जरा यहां पर एक बात बताओ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर 100 दिनों की बात करेंगे तो बच्चे 100 दिन में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 100 वर्षों में, यानी कि ये जो है वो आपके ईयर्स होते हैं, और ये जो है वो आपके क्या होते हैं, ऑड डे होते हैं। 100 वर्षों में अगर विषम दिन निकालेंगे तो कितने आते हैं, 5। अगर 200 वर्षों में विषम दिन का मतलब है 7 से भाग करने पर जो दिन आते हैं, जो 7 से मल्टीपल, जो 7 के भाग के बाद रिमाइंडर बचता है उसको विषम दिन बोलते हैं, ठीक है। 200 में कितने होते हैं, 3।
300 में बात करेंगे तो कितने होते हैं 1, और 400 में बात करेंगे तो कितना होता है 0। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 53। 100 में कितने होते हैं 5, 3 में कितना होता है 200 में कितना होता है 3, 300 में कितना होता है 1, 400 में कितना होता है 0। देखो बच्चे कैसे करना है। अब अगर आपका 400 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 800 में विषम दिन कितने होंगे 0, 1200 में विषम दिन कितने होंगे 0, अगर 1300 में विषम दिन निकाल, सॉरी 1300 नहीं, 1200 के बाद आपका 1600 आ जाएगा तो उसमें भी विषम दिन कितने होंगे 0, 2000 में विषम दिन कितने होंगे 0। यानी कि अगर कोई भी 400 का मल्टीपल आ जाएगा तो उसमें विषम दिन कितने होंगे 0। लेकिन जैसे तुम्हारे पास आ गया मान लो 1700, तो 1700 में विषम दिन अगर निकालने हैं तो क्या मैं इसको 1600 प्लस 100 नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 1600 प्लस 100 लिखूंगा, 1600 में कितने होते हैं 0, इसको खत्म करो 100 में कितने होते हैं 5, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 1700 अगर है, 1700 अगर वर्ष दे रखे हैं तो उसमें विषम दिन कितने आएंगे 5। लेकिन अगर आपको यहां देखो 1800 में निकालना पड़ जाए तो 1800 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1600 प्लस 200। अब बताओ 1600 में विषम दिन कितने होते हैं 0, 200 में कितने होते हैं 3, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 1800 के अंदर जो विषम दिन कितने होते हैं आपके 3। इसके बाद अगर यहां पर 1900 ले लेते हैं तो 1900 में विषम दिन जो है वो आपके 1900 को कैसे तोड़ सकते हो 1600 प्लस 300, 1600 में कितने होते हैं 0, और 300 में जो विषम दिन आएगा वो कितना आएगा 1। अब यहां पर देखो 2000, और मैंने बताया 400 का मल्टीपल है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 0। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे करना है। यहां पर अगर बात बताओ 1950 दे रखा है, कितना दे रखा है 1950। अच्छा 1950 अगर दे रखा है, अब बताओ यहां पर कितनी शताब्दी 1900 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं ना। अगर 1900 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं तो बताओ 1900 में विषम दिन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1900 का मतलब होता है 1600 प्लस 300 यानी कि 1 विषम दिन। 1900 में विषम दिन कितने होते हैं आपके 1 विषम दिन जो है वो आपके 1900 में आ जाता है। फिर यहां पर जितने भी आपके वर्ष लिखे ना शताब्दी के बाद, शताब्दी के बाद जितने भी वर्ष लिखे हैं उससे एक कम करके जो है वो यहां पर वर्ष लिख दो। शताब्दी के बाद जितने भी आपके वर्ष यहां पर लिखे हैं उसमें से एक कम करके यहां पर वर्ष लिख दो। कितना आ जाएगा बच्चे 49 जो है वो यहां पर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 49 आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर देखो क्या है, अब ये जो 49 वर्ष है इसमें कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि मैं इसको भाग करूंगा 12 से, तो 12 चौक 48, यानी कि 12 जो है वो आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर लीप वर्ष आ जाएंगे। प्लस यानी कि सबसे पहले जो शताब्दी है उसमें विषम दिन कितने हैं वो लिख देना है। फिर शताब्दी के बाद जितने वर्ष हैं उसमें से एक कम करके लिख देना है। फिर उन वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं ये लिख देना है। अब देखो मुझे जनवरी, यानी कि अब ये 1949 तक की बात हो गई। अब यहां जनवरी यानी कि पहला ही महीना दे रखा है। अगर ये अप्रैल तक का दे रखा होता तो मुझे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के दिन लिखने पड़ते। अगर ये अगस्त दे रखा होता तो मुझे जनवरी से लेकर अगस्त तक के दिन लिखने पड़ते। अब देखो जनवरी ही दे रखा है तो मुझे जनवरी के दिन लिखने हैं। जनवरी में कितने दिन है 26, तो 26 नहीं लिखना है, मैंने बोला 7 का भाग लगा देना जहां पर 7 से ज्यादा दिन है तो सीधे 7 का भाग लगा दो। 7 21, 7 21 कितना बचा आपका 5। अब जरा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 सत्ते 49। इसको देखेंगे तो यहां करेंगे 7 एकम 7, कितना बचा 5। अब देखो ये 5 और 5 10, और ये कितना हो गया 11, टोटल 11 है। अगर 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि जो विषम दिन आ गए यहाँ पर 7 से भाग करने पर वो कितने हैं 4। ध्यान रखना कि अगर 0 विषम दिन आ जाए तो उसको बोलते हैं संडे, 0 अगर विषम दिन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे संडे, 1 अगर आता है तो उसको बोलेंगे मंडे, अगर 2 आता है तो उसको, भाई ये कोड नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर यहां पर निकालने के बाद 0 आ जाए तो आप कह देना उस दिन संडे था, 1 आ जाए तो आप कह देना मंडे था, अगर 2 आ जाए तो आप कह देना ट्यूसडे था, अगर 3 आ जाए तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या था वेडनेसडे, 4 आ जाए तो आप कहेंगे थर्सडे, और 5 आ जाए तो आप कहेंगे फ्राइडे, और 6 आ जाए तो आप क्या कहेंगे थर्सडे। आप यहां पर 7 नहीं बोल सकते क्योंकि 7 से ही भाग कर रहे हो तो कभी भी 7 विषम दिन नहीं हो सकते हैं। तो बच्चे क्या करना है, देखो यहां पर 4 विषम दिन आए हैं और 4 विषम दिन आए, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि आंसर क्या होगा आपका गुरुवार आंसर होगा। और आपको ध्यान भी होगा अगर आप डायरेक्ट चेक करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्या था आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ठीक है, तो कैसे करना है सवाल को आपने समझा होगा कि शताब्दी में कितने वर्ष हैं वो यहां पर लिख दो, फिर जितने वर्ष आपके शताब्दी के बाद है उससे एक कम करके लिख दो, उसमें कितने लीप वर्ष पड़ते हैं वो यहां पर लिख दो, और उसके बाद में आपके जहां से जहां तक जो मंथ दे रखे हैं उसके डेट जो है वो यहां पर लिख दो। आप सीधे इनको 7 से भाग कर लो, आपको आंसर यहां पर प्राप्त हो जाए। अगर 0 आया है तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो आपका क्या होगा थर्सडे, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है,
देखो 13 अप्रैल 1919 मैंने यहाँ पर डेट दे रखी है, और आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम 13 अप्रैल 1919 को निकालेंगे, कौन सा दिन है। अच्छा बताओ, शताब्दी यहाँ पर कौन सी है, 1900, और 1900 शताब्दी में विषम दिन कितने हैं आपके, एक। इसके बाद में देखो यहाँ पर जितने भी वर्ष दे रखे हैं उससे एक कम करके यहाँ लिखो, कितना आ जाएगा, 18। फिर इसके बाद में अब 18 में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 चौक 16, यानी कि 4 लीप वर्ष पड़ेंगे। फिर इसके बाद यहां देखो कि अब यहां पर अप्रैल दे रखा है, अगर अप्रैल दे रखा है तो मुझे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो है वो दिन यहां पर, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक बात करेंगे। जनवरी में 31 होते हैं, लेकिन 31 नहीं लिखेंगे, 7 का भाग लगा के 3 लिखेंगे। और फरवरी में अगर बात करेंगे तो फरवरी में कितने होते हैं, अब देखो 19 है, 19 है, इसका मतलब फरवरी में दिन कितने होंगे, 28, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। 28 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 0। मार्च में कितना आ जाएगा आपका, 3। अप्रैल में 13 है, तो 13 दे रखा है, इसमें 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, कितना बचा है, 6। ठीक है, अब देखो यहां पर आप इन सभी को जोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट काट दो। देखो 7 7 जहां बने वहां काट दो, तो 6 और 1 7 होता है, 4 और 3 कितना होता है, 7। अब यहाँ 18 है, 18 में अगर 7 का भाग लगाओगे कितना बचेगा, 4। और देखो 4 और 3 7, ये भी कट जाएगा, तो क्या आ गया, 0। और 0 का मतलब क्या है, रविवार। आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, 13 अप्रैल 1919 को जो है वो आपका कौन सा दिन था, रविवार था। यहां पर भी आपने किसी भी प्रकार के कोड का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार अगला सवाल देखो, 30 मई 2015 को कौन सा दिन था, 30 मई 2015 को। तो देखो यहां शताब्दी कौन सी है, 2000। शताब्दी कौन सी है, 2000। 2000 में विषम दिन कितना है, 0। जितने कितने वर्ष यहां पर पढ़ रहे हैं, 15। 15 में से एक कम करके यहां लिखो, 14। 14 में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 4 तिया 12, यानी कि 3। अब मई तक का दिन दे रखा है, तो जनवरी से लेकर मई तक के दिन लिखने हैं। तो जनवरी में कितने होते हैं, 3। 31 मत लिखो, 7 का भाग लगा के लिखो। जनवरी में कितना होगा, 3। क्या ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर, तो आप कहेंगे नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब फरवरी में कितना होगा, 28, इसका मतलब 0। तो फरवरी में कितना आ जाएगा, 0। मार्च में कितना होता है, 3। अप्रैल में कितने होते हैं, 2। मई में कितने होते हैं, अब मई देखो यहां पर कितनी दे रखी है, 30 मई ही दे रखी है, तो मई की 30 तारीख लेंगे, इसका मतलब इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब देखो जहां जहां 7 बनता है उसे काट दो, 2 और 2 4, 3 7, इसको खत्म कर दो। ये 14 वैसे ही 7 से कट जाएगा, तो ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, यानी कि यहां पर कितना आ गया, 6। और 6 का मतलब जो है वो आपका क्या होता है, शनिवार। तो आप देखो कितनी आसानी से जो है वो आप डेज निकाल पा रहे हो, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, चाहे वो शताब्दी का हो, चाहे वो वर्ष का हो, चाहे वो आपका मंथ का हो, चाहे वो आपका ईयर्स का हो, किसी का भी हो आप। ठीक है, और आप देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 अप्रैल 2019 को जो है वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप भी आपको समझ। अगला लास्ट टाइप की बात करते हैं। देखो यहां पर आपको थ्योरेटिकल सवाल दे रखा है, थ्योरी पर आधारित सवाल दे रखा है। सवाल क्या है, देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। कह रहा है कि यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि बीते कल से 3 दिन पहले जो है वो आपका बुधवार था, तो आपसे पूछा है कि आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो इस सवाल को जब हम बेसिक मेथड से करते हैं, तो बच्चे बेसिक मेथड से कैसे करते हैं, तो देखो बेसिक मेथड होता है कि हम यहां पर मान लेते हैं आज। अगर हमने इसको आज मान लिया और वो आपसे कह रहा है कि बीते कल, तो बीता हुआ कल इससे एक दिन पहले आ जाएगा। ये हमने आज मान लिया और बीता हुआ कल इससे एक दिन पहले आ जाएगा, से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले, यानी कि 1 2 और 3, 3 दिन पहले ये वाला दिन जो है वो कौन सा था आपका, बुधवार था। से 3 दिन पहले जो है वो कौन सा दिन आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा। कह रहा है कि तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आगामी कल जो है वो आज के बाद आएगा, और फिर इसके बाद 2 दिन बाद पूछा है, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। अब अगर ये वाला दिन बुधवार है, तो इससे आगे जब जाओगे तो ये देखो बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार, मंगल और बुधवार, और रिपीट होकर के दोबारा से जो दिन है वो कौन सा आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम सवाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बच्चे, देखो जरा इसका ये वाला सवाल देख लो। वो कह रहा है कि आगामी कल के 10 दिन बाद मंगलवार है, तो क्या 10 लाइनें खींचोगे। वो ये भी कह सकता है कि 65 दिन बाद मंगलवार है, तो क्या 65 लाइनें खींचोगे। इतना बड़ा बड़ा नंबर की लाइनें नहीं खींच सकते हो, तो ये बेसिक मेथड जो है वो हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो सर सवाल कैसे करना है, तो देखना कि अगर यहां पर दे रखा है, अगर यहां पर आज दे रखा है, तो आज के लिए जो दिनों की संख्या लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 0। अगर कल दे रखा है तो कल के लिए दिनों की संख्या कितनी लेते हैं, 1।
और अगर परसों दे रखा है तो परसों के लिए दिनों की संख्या कितनी लेते हैं बच्चे? 2 लेते हैं। ठीक है, अब जरा तुम यहां पर एक चीज देखो, अब जरा तुम यहां पर एक चीज देखो, सवाल कह रहा है कि यदि बीते कल से, तो बीता कल आ गया, इसके लिए विषम दिन कितना ले लो? 1, मतलब दिनों की संख्या 1। फिर कह रहा है 3 दिन पहले, तो सीधे सीधे कितने दिन लिख लो? 3। फिर कह रहा है कि आपका आगामी कल, तो कल के लिए यहां पर कितना ले लेंगे? 1। मैंने अभी आपको बताया, चाहे आगामी कल हो चाहे बीता कल हो, हमेशा 1 लेते हैं। फिर कह रहा है कि 2 दिन बाद, तो यहां पर कितना ले लो? 2। अब जरा इन सभी को जोड़ दो, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 आ गया। 7 का मतलब विषम दिन 0, और विषम दिन अगर 0 है तो डे रिपीट होगा, और डे रिपीट होगा तो आंसर क्या होगा? बुधवार। अगर डे रिपीट होगा तो आंसर क्या होगा? बुधवार। तो आप ऐसे करके भी सवाल निकाल सकते हो। ये बेटर तरीका है, शानदार तरीका है और सीधा सीधा तरीका। ठीक है, इसी को पहले अगले सवाल पर अप्लाई करो। कह रहा है कि यदि बीते परसों से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि बीते परसों, तो भैया बीते परसों, परसों के लिए कितना बताया मैंने? 2। फिर कह रहा है कि 2 दिन पहले, तो 2 दिन के लिए कितना ले लो? डायरेक्ट 2 ले लो। शुक्रवार था तो आगामी परसों, आगामी परसों के लिए कितना ले लेंगे? 2। कह रहा है कि 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद इसके लिए क्या ले लेंगे? 3। कह रहा है कि कौन सा दिन होगा? अब देखो यहाँ 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो कितना बचा है आपका विषम दिन? 2। अब 2 बचा है, तो आगामी परसों यानी कि आगे का पूछा है, और अगर आगे का पूछा है तो शुक्रवार से अगर 2 दिन आगे जाएंगे तो 1 दिन आगे जाएंगे शनिवार, और 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा? रविवार। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा तुमको? रविवार मिल जाएगा। इस तरीके से भी सवाल के आंसर आप कर सकते हो, आपको ये लाइन वाइन खींचने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल और देखिएगा, कह रहा है कि यदि आगामी कल, तो जैसे ही आगामी आया आप यहां लिखोगे, कल के लिए कितना हो जाएगा? 1। कह रहा है कि 10 दिन बाद, अब क्या यहां 10 लिखने की आवश्यकता है? नहीं। आप इसमें 7 का भाग लगा दो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जहां पर भी आपको 7 से ज्यादा दिन दिखे आप तुरंत 7 का भाग लगा दो। जब 7 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना बचेगा बच्चे? 3। और अगर 3 बचेगा तो यहां पर 3 को लिख लिया जाए। फिर कह रहा है कि बीते परसों, तो परसों का मतलब कितना है? 2। फिर कह रहा है 8 दिन पहले, 8 कितने दिन पहले? 8। तो 8 में 7 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा आपका? 1। तो यहाँ 1 आ जाए। 3 2 5, 1 6 और 1 7, यहां भी कितना आ गया? 7। और 7 आ गया तो यहां भी दिन क्या हो जाएगा? रिपीट, यानी कि आंसर क्या होगा बच्चे? मंगल। यहां भी दिन क्या हो जाएगा? रिपीट, और रिपीट हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हो। अगला एक सवाल जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, दोनों के आंसर कमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि कैलेंडर के जो 5 टाइप के प्रश्न हैं आपको बेहद और शानदार तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बेहतर सेशन देने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर